नेहा अभी रसोई समेट कर लेटी ही थी कि लगातार डोरबेल बजने लगी। ओहो, कौन आ गया इस समय? बुदबुदाती हुई वो उठी। दरवाजा खोला तो सामने कमली खड़ी थी। 14 साल की कमली घरों में काम करके अपनी मां का परिवार चलाने में हाथ बटाती थी। तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? अभी तो 2 ही बजे है, जरा देर आराम भी नहीं करने दिया, नेहा ने कहा। वो क्या है ना दीदी, आज गणेश चतुर्थी है ना, तो गणेश जी की स्थापना की है। शाम को आरती प्रसाद की व्यवस्था करनी है ना, इसलिए मैंने सोचा आज काम जल्दी निपटा आती हूं, बस इसलिए ही जल्दी आ गई, कमली ने बताया। अच्छा ठीक है, लेकिन इस बार तूने गणेश स्थापना कैसे कर ली? रोज प्रसाद कहां से लाएगी? नेहा ने जिज्ञासावश पूछा। सुना है दीदी कि गणेश जी की सच्चे मन से पूजा करो तो सब मनोकामना पूर्ण होती है। आपको तो पता ही है दीदी, हमारे घर की हालत कि बापू कुछ काम तो करता नहीं है और जो भी हम कमा कर ले जाते हैं उसे छीन लेता है और शराब में उड़ा देता है, फिर नशे में मां को मारता है। हमारी रोटी का बंदोबस्त हो या ना हो इसकी उसे कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसकी दारू का बंदोबस्त जरूर होना चाहिए। इस बार मैंने भी बप्पा को कह दिया है कि मेरे बापू को सुधार दो, या फिर अगर मेरी शादी हो तो मेरा पति बापू जैसा ना हो। कमली अपनी धुन में बोलती गई। चाय पिएगी ना तू? नेहा ने रसोई में जाते हुए पूछा। नहीं दीदी, आज से अनंत चतुर्दशी तक व्रत है मेरा, चाय पानी कुछ नहीं, बस शाम को आरती के बाद जो बप्पा की कृपा से मिल जाए वही खा लूंगी बस, कमली बोली। कैसी बातें करती है, दिन भर बिन खाए पिए घरों में काम कैसे करेगी तू? नेहा ने पूछा। बप्पा शक्ति देंगे ना दीदी, अगर मैं सच्चे मन से प्रार्थना करूंगी तभी तो सुनेंगे बप्पा। खाली पेट भगवान ज्यादा याद आते हैं, वैसे भी हमें तो आदत है भूखे रहने की। कई बार बापू पूरा पैसा शराब में उड़ा देता है, तब हम कैसे गुजारा करते हैं ये तो हम ही जानते हैं, कमली बोली। और हाँ दीदी, मैंने बापू से कह दिया है कि घर में गणेश भगवान आए हैं, इसलिए 10 दिन तक शराब को हाथ बिना लगाना और घर पर रहकर बप्पा का ध्यान रखना, कमली बोली। कमली उत्साहित होकर नेहा से बातें भी करती जा रही थी और जल्दी जल्दी बर्तन भी साफ करती जा रही थी। नेहा उसकी आस्था को देखकर नतमस्तक थी। उसने अपने लिए लाई नया सूट कमली को देते हुए कहा, आज शाम को इसको पहनकर आरती करना और मैं भी आ जाऊं क्या आरती में? अरे दीदी, कैसी बात कर रही हो आप? ये भी कोई पूछने की बात है? आप जरूर आइए, बप्पा को भी अच्छा लगेगा, कमली ने जवाब दिया। शाम को प्रसाद के लिए फल और भोग के लिए खीर पूरी लेकर नेहा कमली के घर चली गई। वहां का भक्तिमय वातावरण देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसके बापू ने भी आज शराब नहीं पी थी। आरती के बाद कमली और उसके माता पिता को खाना खिलाकर नेहा ये कहते हुए वापस घर आ गई कि मैं रोज आरती में आऊंगी। नेहा रोज तरह तरह के पकवान बनाकर आरती में ले जाती और बड़े प्यार से तीनों को खाना खिलाकर वापस आती। कमली के मना करने पर उसको विश्वास दिला दिया कि ये सब बप्पा की कृपा से हो रहा है और इसी तरह से अनंत चतुर्दशी भी आ गई। आज सभी का मन दुखी था। बप्पा को विदा जो करना था और सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि कहीं कमली के बापू फिर से पीना शुरू न कर दे। इसके लिए नेहा ने कमली से कहा, कमली, गणपति को एक गमले में विसर्जित कर दो, उसमें तुलसी का पौधा लगा दो और बापू से उसकी देखभाल करने का कहो। उम्मीद है तुम्हारे बापू तुम्हारी बात मानेंगे। कमली ने ऐसा ही किया। उसके बापू ने उसकी बात मान ली। अब उसने शराब पीना बिल्कुल छोड़ दिया और काम पर भी जाना शुरू कर दिया। एक दिन कमली जब काम पर आई और बोली, दीदी, मैं बस 1 महीना ही और आऊंगी काम पर, अगले महीने से स्कूल का नया सत्र शुरू हो रहा है ना, इसलिए। अब बापू ने कहा है कि तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, अब तू पढ़ने के लिए स्कूल जाया कर। नेहा ने उसकी चेहरे की चमक देखते हुए कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तेरी आस्था और 10 दिन के पावन भक्तिमय वातावरण का कमाल है। ये सब तो विघ्नहर्ता ने तुम्हारा विघ्न हर लिया। दोस्तों,
अगर सच्चे मन से पूजा अर्चना की जाए तो भगवान अवश्य आपका दुख हरने के लिए आते हैं। बस आपके अंदर उनके प्रति सच्चा भाव होना जरूरी है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।